afternoon, dear students. Today we are going to solve examples of exercise 2.1. Let's see the first example. Find the rank of 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1. हमें इसका रैंक निकालना है. यहाँ पे एक मिनट देखिए दोबारा. मैट्रिक्स है 0, 0, 1, 0, 2, 0 और 1, 0, 1. ये हमारे पास मैट्रिक्स, हमें इसका रैंक निकालना है. तो लेट दिस मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू ए. तो फर्स्ट हम इसका, पहली बात है मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के, तो हम इसका थर्ड ऑर्डर माइनर निकालेंगे. थर्ड ऑर्डर इसका माइनर आएगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट वो हमारे पास आएगा -2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है. 0 के इक्वल नहीं है तो इसका रैंक भी क्या आ जाएगा 3. अगर ये 0 के इक्वल होता तो हम फिर सेकेंड ऑर्डर का माइनर निकालते. तो ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका रैंक क्या आ गया हमारे पास 3. और लास्ट में आप एक सेंटेंस लिखेंगे, सिंस थर्ड ऑर्डर माइनर is non-zero, therefore by definition rank is 3. Therefore by definition rank is 3. Let's see second example. उसमें हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1. हमें इसका क्या निकालना है रैंक. लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल. देखिए इसका थर्ड ऑर्डर जब हम माइनर निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0. तो मतलब रैंक 3 तो नहीं है, वो 3 से लेस है. तो जब इसका 2 ऑर्डर माइनर निकाला, वो आ रहा है 2 ऑर्डर के लिए आप ये 2 उठा लीजिए, ये 2 उठा लीजिए, कोई भी 2 उठा लीजिए. अगर एक भी हमारे पास 0 हो गया तो फिर हम 1 ऑर्डर माइनर पर जाएंगे. तो ये नॉन जीरो है तो इसका रैंक क्या आ गया 2. एग्जाम्पल थर्ड भी इसी तरीके से है. एग्जाम्पल 4 भी इसी तरीके से है. एग्जाम्पल 5 देखते हैं. देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 ये बोल रहा है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक 1 नहीं हो सकता. हमने कलेक्ट कर ली कि एक हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है. सपोज कर लेते हैं कि एच जी इनमें से ये सारे 0 हैं. तो 0 है तो रैंक हमारे पास क्या आ जाएगा 0. अब लेट कर लेते हैं कि इनमें से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो. सपोज एच कर लेते हैं नॉन जीरो है. अगर एच नॉन जीरो है तो हमारे पास 2 ऑर्डर माइनर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. दैट इज नॉट इक्वल टू 0. ये इक्वल नहीं है 0 के. तो इसका मतलब जो रैंक है हमारे पास वो 2 है ना. तो 2 या 2 से बड़ा भी हो सकता है. फिर हम 3 ऑर्डर माइनर उठा लेंगे. तो 2 या 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकता. ठीक है. एग्जाम्पल 6 देखते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें रैंक की वैल्यू निकालनी है सच दैट जो ए मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है सच दैट जो रैंक है हमारे पास वो जो है वो लेस देन 2 है. ए हमारे पास मैट्रिक्स ये है. ए मैट्रिक्स ये है, रैंक लेस देन 2. इसका मतलब रैंक जो है वो 3 तो है नहीं हमारे पास. तो 3 नहीं है तो मतलब रैंक ऑफ 3 जो है वो 0 है. उसको 0 के इक्वल रख के हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इसको हम डिटर्मिनेंट लगा के 0 के इक्वल रख देते हैं. अब हम क्या करते हैं, कॉलम 1 ऑपरेशन, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x 339 -1, 3x -1, 3x -1, 3x -1, 3, 3x -8, 3, 3, 3, 3x -8. 3x -1 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं. तो यहाँ क्या बचेगा 1, 1, 1. तो बाहर आ जाएगा कॉमन 3x -1. अब
पे क्या करते हैं, रो 2 माइनस रो 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 11 और यहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर रो 3 माइनस रो 1, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा दोबारा 3x माइनस 11। फिर यहाँ से 3x माइनस 11, यहाँ से भी 3x माइनस 11 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1, और यहाँ बचेगा 1 और 1 बचेगा यहाँ पे दोनों जगह, और ये आ जाएगा अंदर 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 11/3 और 1/3। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 7। एक मिनट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 आ रही है पीछे आंसर में, क्योंकि यहाँ 6 था, -8 + 6 दैट इज 2, तो यहाँ 2 आएगा। लेट्स सी एग्जाम्पल 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 क्या बोलते हैं, हमें कंडीशन निकालनी है इस मैट्रिक्स के लिए कि जिसका इसका जो रैंक है वो 3 से लेस है। 3 से लेस है इसका मतलब 3 तो हो नहीं सकता, तो सारे 3 ऑर्डर माइनर्स को आप इक्वल टू 0 रख देंगे। यहाँ पे 4 3 ऑर्डर माइनर बनेंगे और सबको इक्वल टू 0 करके आप पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। जैसे जैसे इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से आ जाएगी पी की वैल्यू 2, फिर इसको 0 रखोगे तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1। पी और क्यू की वैल्यू पता लगी, और इस वाली में पी और क्यू की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो कि आपकी पी और क्यू की वैल्यू 0 को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, मतलब इसका माइनर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। कंडीशन हमें मिल गई कि पी की वैल्यू होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू होनी चाहिए, हमें इसका रैंक अभी फाइंड आउट करना है। जब पी की वैल्यू पता लगी 2, तो ये वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास 0, क्यू की वैल्यू 1, तो ये वाली भी टर्म हो जाएगी 0, ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब इसका माइनर हमें इसका रैंक निकालना है। इसका रैंक 1 0 0 2, इसका रैंक 2 ऑर्डर माइनस का नॉन 0 है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा हमारे पास 2। नाउ दिस एक्सरसाइज इज योर completed. Let's meet in the next video.